हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आज का आपकी इस क्लास में। अगर आप बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर से जुड़े हैं तो आपके एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले फॉर्म भरे थे, तो अभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही 15 दिनों के लमसम। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा पैथोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी 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 इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले आपको बता देता हूँ कि आपका पैथोलॉजी का पेपर कैसा आएगा। तो आपका पैथोलॉजी का पेपर आएगा, आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 15 नंबर ये हो गए। और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव आपके 4 आएंगे, जो टोटल 25 नंबर का है। तो इसके बाद में तो बिना वीडियो में देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो जहाँ तक आप जानते हैं कि अपनी पैथोलॉजी जो है उसके अंदर 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एक डिजीज पोर्शन है और एक क्लिनिकल पैथोलॉजी है। तो इन तीनों यूनिट वाइज के हिसाब से मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट में जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है, तो उसमें जो अपना ये सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, तो अपने को इसकी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में, क्योंकि अपन नर्सिंग, क्योंकि आप सभी नर्सिंग फील्ड से रिलेट करते हैं, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। नेक्स्ट आता है सेल अडेप्ट और इसकी नेक्स्ट आता है सेल अडेप्टेशन। सेल अडेप्टेशन और इसके टाइप, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अंदर जो इसके टाइप होते हैं 5 हाइपरट्रॉफी, तो वो जो 5 टाइप होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल इंजरी और उसकी रिएक्शंस। सेल इंजरी और उसकी रिएक्शंस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसका भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लामेशन। इसके तो आप 5 स्टार मानिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे इसके कार्डिनल साइंस पूछ सकता है और इसके अलावा एक्यूट और क्रोनिक अलग अलग भी पूछ सकता है। यह एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक आता है वुंड हीलिंग, इसकी प्रोसेस और फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये रिसेंटली पिछले साल ये क्वेश्चन आया था वुंड हीलिंग का, तो आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में नियोप्लेजिया, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो बिनाइन ट्यूमर और मैग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसमें डिफरेंस, और होता है इन सिटू कार्सिनोमा। ये दोनों टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनको भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। नेक्रोसिस भी पूछता है, जिसके अंदर आपसे गैंग्रेन का सवाल भी आता है, गैंग्रेन क्या होती है, इसके टाइप जैसे ड्राई वेट गैस, तो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोलिस, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में डिफरेंस क्या होता है वो, और ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन है ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में, ये आपके एमएसएन फर्स्ट में भी डिफरेंसेज में पूछा गया था, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें ये आपके इंट्रोडक्शन वाली यूनिट से, तो जो डिफरेंस है वो पूछ सकता है आपसे, तो डिफरेंस को अच्छे से पढ़ के जाना। तो नेक्स्ट आता है अपना डिजीज पोर्शन। तो डिजीज पोर्शन में आपसे टीबी के बारे में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है ये टीबी। उसके अलावा लीवर सिरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेप्टिक अल्सर, लंग एब्सेस, ये कुछ टॉपिक है जो आपसे पूछ सकता है। बाकी यह ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्रिप्टोकोरिडिज्म और सर्वाइकल कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ऑस्टियोपोरोसिस, एमआई, ब्रेस्ट कैंसर, हिपेटाइटिस, ऑलमोस्ट ये जो सारी जो डिजीजें जो पैथोलॉजी में है वो ऑलमोस्ट आपने एमएसएन फर्स्ट या एमएसएन सेकंड में पढ़ी ली होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिजीज पोर्शन को अपने को कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले डिजीज है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उस डिजीज की डेफिनेशन अपने को अच्छे से लिखनी है, उसके ईटियोलॉजी क्या कारण है, साइन सिम्टम और डायग्नोसिस। ये जो है ये सारा आप एमएसएन में जो लिखवाया आपको वो आप लिख सकते हैं। तो इसको आप मान लो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको एक पन्ने में ख़त्म करें। फिर आता है पैथोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज। तो इसके अंदर आपसे ग्रॉस चेंज और माइक्रोस्कोपिक चेंज, तो ये आपको 1.5 पन्ने में
हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज करने हैं। कि ग्रोथ चेंज में आता है कि कोई भी अपनी डिजीज हुई तो उसका मोटा मोटा क्या असर अपनी बॉडी पे आता है वो, और माइक्रोस्कोपिक टिश्यू इनमें क्या डिफरेंस आता है वो। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में अपने कुछ टेस्ट हैं। तो टेस्ट कौन कौन से? एक है यूरिन एग्जामिनेशन, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है यूरिन का, वो आपसे पूछ सकता है। सीमन सीमन एनालिसिस के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSF एग्जामिनेशन, ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर आता है स्पुटम कल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आता है ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम, इनके बारे में भी आपसे थोड़ा बहुत डेफिनेशन के रूप में ऐसे कुछ पूछ सकता है। इनके अंदर से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। एक आपका लिपिड प्रोफाइल के नाम से एक टॉपिक और होगा, तो आपको उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज 17 तारीख तो हो चुकी है। आपके एग्ज़ाम होंगे 30 तारीख से। तो आपका 30 तारीख है, तो ये आपको फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स, ये जो 3 टॉपिक है, 3 जो सब्जेक्ट है आपके, इनमें आपको अच्छा स्कोर करना है। इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि 15 दिन में अपन मोटे मोटे तरीके से क्या क्या पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री श्याम। और हाँ फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने पहले वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप आएँ और उसको देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।